हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके चैप्टर 12 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर टू मेथड्स का यूज करके आपके गिवन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए, जो हमारे टू मेथड्स होने वाले हैं वो हमारे हैं फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड होने वाला है हमारा बाय पार्ट्स। तो इनिशियली देखिए, हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके आपके इनिशियल एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए, हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये देखिए, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसके हेल्प से अगर हमें कोई इंटीग्रेशन गिवन है जिसका इन जनरल फॉर्म होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा वेरिएबल x है, इसके लिए हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से करते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है इसको हम अनदर वेरिएबल के फॉर्म में इंटरचेंज करते हैं, और इसके हेल्प से जो हमारा यहाँ पे इंटीग्रेंड गिवन है वो एक हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और आफ्टर दैट हम उसको इंटीग्रेट करके उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स राइट कर लेते हैं जो हमारे इस मेथड से सॉल्व होंगे, राइट। तो फर्स्टली हम इनिशियल यहाँ पे देखिए एग्जांपल राइट करते हैं और उसमें से हम 1 और 2 को सॉल्व भी करेंगे, तो अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ हमारे एग्जांपल इस तरह के हो सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x cos x स्क्वायर dx। नेक्स्ट हो सकता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x स्क्वायर dx। नेक्स्ट हो सकता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। और इस तरह के देखिए, आप इन्फिनिटली मेनी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं जिनमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रैंड है x cos x स्क्वायर, इसका देखिए हम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं, दैट मीन्स इसको हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन है गिवन है, इसको वंस अगेन राइट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x cos x स्क्वायर dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा x स्क्वायर है इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे चलिए हम लेट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t। अब इसको देखिए, हम बोथ साइड x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए, यहाँ से हमारी वैल्यू मिलेगी 2x dx इक्वल्स टू dt। ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा x एंड dx गिवन है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि x dx के प्लेस पे हमारी वैल्यू क्या मिल सकती है, राइट ना। तो यहाँ से देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन गिवन था इसमें हम x dx के प्लेस पे पुट कर सकते हैं dt अपॉन 2 एंड x स्क्वायर के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं t। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन गिवन है ये हमारा अनदर वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा इंटीग्रैंड गिवन है ये हमारा एक इंटीग्रेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, अब इसको देखिए हम राइट करते हैं इंटीग्रेशन में। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है, अब देखिए इसका न्यू फॉर्म हो जाएगा हमारा cos t, और यहाँ पे देखिए x dx के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं dt अपॉन 2। अब ये देखिए, जो हमारा इंटीग्रेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम देखिए इसको डिलीट कर लेंगे, राइट। ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। एंड cos t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ये हमारा इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट ना। तो अब इसका देखिए, जब हम इंटीग्रेशन की वैल्यू राइट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1/2 एंड cos t का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा sin t एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब देखिए, जो हमारा t वेरिएबल है इसको हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो t के प्लेस पे हम x स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम इसको पुट करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1/2 sin x स्क्वायर प्लस c।
तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन गिवन था x cos x स्क्वायर dx, इसके जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी हाफ ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो हमने देखिए कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यही देखिए हमारा मेथड है जिसको हम यूज करके आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड एग्जांपल था उसको भी हम इस मेथड से सॉल्व करके आपको शो कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अभी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। देखिए जो हमारा सेकंड एग्जांपल था वो था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x e टू पावर x स्क्वायर dx, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा e टू पावर x स्क्वायर है, हम x स्क्वायर को यहाँ पे लेट कर लेंगे इक्वल्स टू t के। तो चलिए लेट करते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t। अब इसको देखिए जब हम x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा x dx है, तो हम x dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 dt। तो x dx के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं हाफ dt एंड x स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर सकते हैं t। जब ऐसा करेंगे तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस फॉर्म 1/2 e टू द पावर t एंड dt। देखिए इस फॉर्म में हमारा जो इंटीग्रेशन है कन्वर्ट हो जाएगा, ये अनदर वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है देखिए इंटीग्रेबल भी है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी 1/2 e टू द पावर t एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2 e टू द पावर x स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको हम यूज करके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके देखिए हमारे टू जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं कि किस तरह के इसके फॉर्म इंपॉर्टेंट वाले हैं, या हम ये कहें कि हमें जब इस तरह के फॉर्म गिवन होंगे क्वेश्चंस में तो हम कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए जो इनके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं उस पे आते हैं। देखिए कह रहे हैं कि टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। तो इसका देखिए जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होने वाला है ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ fx टू द पावर n इंटू f डैश x dx। तो इसका देखिए जो हमारा वैल्यू होता है इक्वल होता है fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वर n इज नॉट इक्वल्स टू -1। देखिए जब भी हमें इस तरह का फॉर्म गिवन होगा इंटीग्रेशन का तो इसका जो वैल्यू होगा वो fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c के इक्वल होगा। और इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे जो हमारा fx है ना, इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू t के। और अब देखिए बोथ साइड हम x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी f डैश x dx इक्वल हो जाएगा हमारा dt। दैट मीन्स हम f डैश x dx के प्लेस पे पुट कर सकते हैं dt एंड fx के प्लेस पे पुट कर सकते हैं t। चलिए अब इस इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब इसका फॉर्म हो जाएगा हमारा t टू द पावर n और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, राइट। बिकॉज देखिए f डैश x dx के प्लेस पे dt हो जाएगा और fx के प्लेस पे t, तो यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर n और यहाँ पे देखिए f डैश x dx के प्लेस पे dt। अभी हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगा हमारा t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा n प्लस 1 एंड प्लस हो जाएगा कांस्टेंट c। और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं होगी। अब t की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, आपको RHS जो वैल्यू हमने राइट करा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा fx टू द पावर n प्लस 1 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा n प्लस 1 प्लस c, जहाँ पे n हमारा नॉट इक्वल्स टू -1 है। ओके ना। तो ये देखिए जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म था ये हमारा कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, होप्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस आपको देखिए जो सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू जो लेट करना है वो आपको रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। जब भी रिकॉग्नाइज हो जाएगा आपका जो इंटीग्रेशन गिवन है वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो फॉर्म था ये कंप्लीट हो गया। अब हम
सेकेंड फॉर्म को राइट करते हैं। देखिए जो हमारा सेकेंड फॉर्म होता है ये होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी इक्वल मिलती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी के, राइट। इसकी जो वैल्यू होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होती है। यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है एनी वन फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ का पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू टी अगेन, राइट। अब इसको भी हम देखिए एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स है, इसके प्लेस पे हम डी टी पुट करते हैं। तो चलिए पुट करेंगे तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एंड डी टी। अब देखिए हमारा अनदर वेरिएबल के फॉर्म में इंटीग्रेशन जो है वो चेंज भी हो गया, और जो हमारा इंटीग्रेंड गिवन है ये इंटीग्रेबल भी हो गया। 1/x का हम लोग इंटीग्रेशन का वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू हमारा इक्वल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे हमारा t है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, और अब हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स एंड प्लस c, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो देखिए यही हमारे टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है। इस तरह के अगर हमें फॉर्म्स गिवन है देखने को मिलते हैं क्वेश्चन में तो वहाँ पे हमें जो भी एफ एक्स का वैल्यू होगा उसी को हम लेट कर लेंगे टी के इक्वल, राइट। अब देखिए और भी हमारे बहुत सारे फॉर्म है जहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना होता है। तो देखिए हमें टेबुलेट करके आपके बुक में गिवन है कि जब भी हमें कुछ इस तरह के इंटीग्रेंड का फॉर्म गिवन होगा तो वहाँ पे हम वेरिएबल को कैसे लेट करेंगे, ठीक है। तो उसको देखिए हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, इसी से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, और ये आपके बुक में गिवन है। आप जब भी क्लास को करिए तो आप अपने एट फ्रंट बुक को ओपन करे रहिए, सारी चीज़ आपको वहाँ से भी सीन होगी, यहाँ पे भी सीन होगी, और हमको लगता है कि सारी चीज़ अच्छे से क्लियर भी होगी, ठीक है। तो ये देखिए आपके नोट के पार्ट में गिवन है, इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए नोट का पार्ट हमारा गिवन है, देयर आर नो हार्ड एंड fast rules for making suitable substitutions. Practice will help you to acquire the necessary skill. The following guidelines will be found useful. ठीक है। अब देखिए हमारे जो भी गाइडलाइन है जो हमारे लिए यूजफुल होने वाले हैं अब उनको हम रीड करते हैं। सॉरी। तो देखिए कह रहे हैं कि फर्स्ट जब हमें इंटीग्रेंड गिवन हो जो कंटेन किया हो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स जब भी हमारा इंटीग्रेंड मिलता है इन फॉर्म ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसमें हम वेरिएबल एक्स के प्लेस पे पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ठीक है ना। आप ए कॉस थीटा भी पुट करेंगे तो भी आपका जो ये इंटीग्रेंड है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में देखिए जब आपको गिवन हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आप एक्स के प्लेस पे पुट कर सकते हैं ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए हो गया। सेकेंड पे आते हैं, कह रहे हैं कि इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद द रेडिकल आर पावर पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और कर लीजिए ए कॉट थीटा, ठीक है ना। आप ए कॉट थीटा भी पुट करते हैं तो भी आपका जो इंटीग्रेंड है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिए कह रहे हैं कि इफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर occurs in the integrand then put x equals to a sec थीटा। यहाँ पे आप और भी कर लीजिए a कोसेक थीटा, आप a कोसेक थीटा भी पुट करते हैं तो भी आपका जो इंटीग्रेंड है ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके ना। तो ये हो गया हमारा। अब चलिए फोर्थ पे आते हैं, कह रहे हैं कि इफ रूट ओवर a प्लस एक्स occurs in the integrand then put a प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब हमें रूट ओवर वेरिएबल का पावर 1 गिवन हो, ध्यान दीजिएगा, और उसमें हमारा कोई कांस्टेंट एडेड हो या सब्ट्रैक्टेड हो, तो इस केस में देखिए हम a प्लस एक्स या a माइनस एक्स भी गिवन होगा, तो यहाँ पे देखिए हम a प्लस एक्स के या a माइनस एक्स के प्लेस पे टी स्क्वायर पुट कर लेंगे, ओके ना। तो ये देखिए हमारा फोर्थ भी क्लियर हो गया। हम कैसे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं ये आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए अब हम फिफ्थ पे आते हैं,
कह रहे हैं फिफ्थ में अगर हमें गिवन हो रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अकर इन द इंटीग्रेंड देन पुट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। कहने का मतलब ये कि देखिए जब हमें इंटीग्रेंड में गिवन हो रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स तो इस केस में हम x के प्लेस पे a cos 2 थीटा पुट करेंगे और जब हम ऐसा पुट करेंगे तो जो हमारा इंटीग्रेंड है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा cos 2 थीटा गिवन है ना, इसके हम 3 फार्मूले यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड हो सकता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड थर्ड हो सकता है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका देखिए फोर्थ भी फार्मूला होता है हमारा, जो होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसका यूज देखिए हमें रेयर करने को पड़ता है। यहाँ पे जो हमारे 3 रिजल्ट्स होते हैं कॉस 2 थीटा के फार्मूला वो यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमें देखिए इंटीग्रेंड में रूट ओवर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स टाइप का गिवन होगा तो उस केस में हम x के प्लेस पे a cos 2 थीटा पुट कर लेंगे या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। ये भी हो गया। चलिए अब हम 6th पे आते हैं। कह रहे हैं कि इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स सम लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल देन पुट दैट लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू t। अब देखिए कह रहे हैं कि कोई भी हमारा इंटीग्रेंड है जहां पे हमें लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल गिवन होगा तो हम टोटल लीनियर एक्सप्रेशन को ही t के इक्वल लेट कर लेंगे। ओके, तो उस केस में जो भी हमारा इंटीग्रेंड होगा वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7th है। कह रहे हैं कि इफ द इंटीग्रेंड इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ e टू द पावर x, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कोई भी हमारा रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हमारा इंटीग्रेंड गिवन होगा, ठीक है ना, ऑफ e टू द पावर x, तो यहाँ पे हम e टू द पावर x को ही t के इक्वल पुट कर लेंगे, राइट। ये भी हो गया। अब देखिए हम लास्ट 8th पे आते हैं। कह रहे हैं कि इफ द इंटीग्रेंड कंटेन्स अ t रेशियो स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ fx और logarithm of fx or an exponential function in which the index is fx then put fx equal to t। अब देखिए जब भी हमें कह रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जहां पे इंडेक्स हमारा fx के इक्वल गिवन हो, fx हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है ऑफ x, तो उसको हम t के इक्वल लेट कर लेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे 8 यहाँ पे हमारे लिए ये जो भी सुटेबल या हेल्पफुल गाइडलाइन गिवन थे जिनके हेल्प से हम जो भी हमारा क्वेश्चन इस टाइप के दिखेंगे वहां पे हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे होप सो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें आपको रिकॉल होगी अच्छे से और आप सब्स्टिट्यूट भी कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए जो भी हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का पार्ट था हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज है 12A, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx। इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है इसको अगर हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू t और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमें न्यूमरेटर में वैल्यू गिवन है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट और यहाँ पे हम अगेन राइट करेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 6x माइनस 8 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 dx और इसमें देखिए हम लेट कर लेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल्स टू t। अब चलिए x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 हमारा एज इट इज रहेगा, हम 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हमारी यहाँ पे मिलेगी 2x और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 8, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा dt। अब देखिए 2 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 6x एंड माइनस हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हो जाएगा dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा dt। तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यूमरेटर में है 6x माइनस 8 dx, इसके प्लेस पे हम dt पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/t dt के फॉर्म में और 1/t का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है हमारा log mod t n प्लस c,
टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ मॉड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ठीक है, ये मॉड हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारा c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 5x dx। चलिए इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 5x dx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है इसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट 3 माइनस 5x इक्वल्स टू t। अब इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल की वैल्यू होती है 0। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -5 dx इक्वल हो जाएगा dt। यहाँ पे देखिए dx की जो वैल्यू है -1/5 dt के इक्वल हो जाएगी, वैल्यू पुट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन जो है अभी हो जाएगा हमारा 1/t और देखिए dx के प्लेस में -1/5 dt पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा -1/5 इंटीग्रेशन के हम बाहर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा dt और इसका अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -1/5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा log mod t प्लस c। अब हम यहाँ पे देखिए पुट कर लेंगे t की वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/5 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod 3 माइनस 5x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए थर्ड हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स dx। तो हमने देखिए आपको बताया था कि जब भी हमें रूट ओवर a प्लस एक्स टाइप का इंटीग्रेंड मिलता है तो यहाँ पे हम a प्लस एक्स इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं, राइट ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स dx। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू टी। यहाँ पे देखिए हमारा 1 के ddx की वैल्यू हो जाएगी 0 और x के ddx की वैल्यू हो जाएगी dx इक्वल हो जाएगा हमारा dt। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा dt। रूट जो हमारा है ये हमारे कोई भी वेरिएबल के पावर 1/2 ही रिप्रेजेंट करता है अगर हमें कुछ इस तरह से गिवन है, राइट। अगर यही हमें देखिए कुछ इस तरह से गिवन होता √3 a प्लस एक्स तो इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस एक्स टू द पावर 1/3। बट अगर हमें इस तरह से रूट गिवन है इसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं तो इसके देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर, इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 3/2 हो जाएगी और अपॉन हो जाएगा हमारा 3/2 ये वैल्यू होगी और प्लस हो जाएगा हमारा c, राइट। यही हमारा देखिए वैल्यू होगा। आप इसको 2/3 भी राइट कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो सकता है 2/3 एंड ब्रैकेट ओवर हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इसके पावर हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस c, राइट ना। आप इस तरह से आंसर राइट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है इसी को हम लेट कर लेंगे t के इक्वल। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स dx। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू t। अब देखिए 1 के ddx की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड cot x के ddx की वैल्यू होती है हमारी माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा वैल्यू dt। अब इस माइनस साइन को हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं
तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी इसको हम राइट कर सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, राइट। तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस में माइनस डी टी पुट कर सकते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ये हमारा न्यू फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन का। और यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग मॉड t प्लस सी, ये वैल्यू होगी। अब हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस लॉग, और t की वैल्यू देखिए हमारा है 1 प्लस कॉट एक्स, तो यहाँ पे मॉड हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे c, राइट। यही देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा 5th है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इंटीग्रेशन जो हमारा गिवन है इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos 2x अपॉन हो जाएगा हमारा sin x प्लस cos x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा cos 2x है इसको हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाले फार्मूले के फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा cos 2x है इसको हम राइट कर लेंगे cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा देखिए साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर dx। आप यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, सिंस cos 2x इक्वल होता है हमारा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। तो इसके हेल्प से हमने ये वैल्यू राइट कर लिया। अब देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है अब ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस साइन x इंटू हो जाएगा हमारा cos x प्लस साइन x, एंड जो अपॉन है हमारा ये एज इट इज रहेगा साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा cos x प्लस साइन x है इससे 1 पावर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है हमारी इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको हम राइट कर लेंगे। तो इस स्टेप को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है ये मिल जाएगा अब हमें cos x माइनस साइन x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा साइन x प्लस cos x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। अब जो हमारा देखिए डिनोमिनेटर में वैल्यू है गिवन इसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल, तो हमारा न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ये डिलीट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे अब हम लेट कर लेंगे साइन x प्लस कॉस x इक्वल्स टू t। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए साइन x के डिफरेंशियल की वैल्यू होती है हमारी cos x एंड cos x के डिफरेंशियल की वैल्यू होती है माइनस साइन x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा dt। दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है इसके प्लेस में हम dt पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है, राइट ना, दिस मच अभी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt के फॉर्म में, राइट। और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग जानते हैं, वैल्यू हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ मॉड साइन x प्लस cos x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यही देखिए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ sec x log sec x प्लस tan x dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इंटीग्रेशन का जो पार्ट है हमारा, राइट, अगेन इसे हम राइट कर लेंगे sec x log, यहाँ पे हो जाएगा हमारा sec x प्लस tan x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा log sec x प्लस tan x है इसको हमें लेट करना होगा
इक्वल्स टू टी के। तो चलिए लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे हम यहाँ पे log sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू टी। अब ये देखिए हमारा log x हो जाएगा, तो log x के डिफरेंशियल की वैल्यू होती है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/sec x प्लस टेन एक्स। और यहाँ पे देखिए हमारा x नहीं था, तो विथ चेन रूल इसको अगेन हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे sec x को, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी sec x tan x। sec x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है sec x tan x, और tan x के डिफरेंशियल की वैल्यू होती है हमारी sec स्क्वायर x, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा dt, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूमरेटर में वैल्यू है, यहाँ से हमारा sec x कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए जब हम sec x कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट ओवर हमारी वैल्यू मिल जाएगी sec x प्लस tan x एंड अपॉन हो जाएगा हमारा sec x प्लस tan x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा dt। ये देखिए वैल्यू हमारी कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल जाता है sec x dx इक्वल्स टू dt। और यहाँ पे देखिए sec x dx है, इसके प्लेस में हम dt पुट कर सकते हैं, राइट ना। तो चलिए अब हमारा जो इंटीग्रेशन है, अब इसको हम t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा, ये जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t, और यहाँ पे हो जाएगा dt। ओके, ये हो गया। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा t² प्लस c, राइट, ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 log, और यहाँ पे ब्रैकेट ओवर था ना, ब्रैकेट ओवर, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी sec x प्लस tan x, और इस टोटल का हमारा पावर हो जाएगा 2 एंड प्लस हो जाएगा c। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। 6th भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos √x अपॉन √x dx। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे √x इक्वल्स टू t, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा x के पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 x के पावर -1/2 dx एंड इक्वल हो जाएगा हमारा dt। ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा x के पावर -1/2 है, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/√x dx, और यहाँ पे देखिए जो हमारा अपॉन में 2 है, इसको हम इस साइड प्लेस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 dt, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो 1/√x था dx, इसके प्लेस में हम राइट कर सकते हैं 2 dt, पुट कर लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt। और cos t के इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 sin t प्लस हो जाएगा c। अब आप t की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 sin √x प्लस c। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x² dx। चलिए इसको तो हम लोगों ने सॉल्व भी करा है, अगेन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x² dx, तो यहाँ पे हमें लेट कर लेना होगा x² इक्वल्स टू t, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt, और यहाँ से हो जाएगा हमारा x dx इक्वल्स टू 1/2 dt। पुट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है अभी हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt, यही हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ e⁻t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर है ये हो जाएगा 1/2 e⁻x² प्लस c। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। 8th भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻m tan 1x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा e टू पावर x होता है, x के प्लेस पे हमारा m tan इनवर्स x गिवन है, किसी को हमें लेट कर लेना होगा। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे m tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। यहाँ पे देखिए हमारा m तो एज इट इज रहेगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, एंड tan इनवर्स x के ddx की वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल हो जाएगा dt। तो इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 1/m dt। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो यहाँ से देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन e टू द पावर t, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/m e टू द पावर t एंड प्लस c। फाइनल आंसर हम राइट करते हैं तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/m e टू द पावर हो जाएगा हमारा m tan इनवर्स x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x होल अपॉन x dx। यहाँ पे देखिए हमारा जो डिफरेंट वैल्यू गिवन है उसी को लेट करते हैं, लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग x होल अपॉन x dx। अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे log x इक्वल्स टू t। तो log x के डेरिवेटिव की वैल्यू 1/x dx एंड इक्वल हो जाएगा dt। यहाँ पे देखिए हमारा 1/x और dx है, इसके प्लेस पे dt पुट कर सकते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन में राइट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर t एंड dt, और सेक स्क्वायर t के इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है हमारी tan t, प्लस हो जाएगा c, t की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan ऑफ log ऑफ x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x cos x dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x cos x dx। तो देखिए हम लोग साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम साइन एक्स को ही टी लेट कर लेंगे, ओके ना। लेट करते हैं हम यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू टी। देखिए साइन एक्स के डी एक्स की वैल्यू हो जाती है हमारी कॉस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स एंड इक्वल हो जाएगा हमारा डी टी। पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी टी टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, राइट। अब हम t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/3 साइन क्यूब x एंड प्लस हो जाएगा c, ठीक है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x होल क्यूब अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए जब हम साइन इनवर्स x को t के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लीजिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाती है हमारी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx और इक्वल हो जाएगा हमारा dt। अब इतने के प्लेस पे हम dt पुट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब इसका फॉर्म हो जाएगा हमारा t टू द पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, राइट। और इसका अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 t टू द पावर 4 एंड प्लस c। वैल्यू पुट कर लीजिए t का। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/4, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स x होल टू द पावर 4 एंड प्लस c।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 4x tan x dx। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा गिवन है sec टू द पावर 4x इंटू टेन एक्स dx। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली लेट कर लेंगे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम राइट कर लेंगे, ये जो हमारा sec टू द पावर 4 गिवन है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। हमने ऐसा वैल्यू राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 sec स्क्वायर एक्स है इसको हम tan के फॉर्म में राइट करेंगे, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी sec स्क्वायर एक्स tan x dx, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी sec स्क्वायर एक्स tan x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। और देखिए tan स्क्वायर एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन को भी देखिए डिस्ट्रीब्यूट करते चल रहे हैं तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी sec स्क्वायर एक्स एंड tan क्यूब x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। देखिए tan स्क्वायर एक्स को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 3x हमें 10 टू द पावर 3x हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हमें 2 इंटीग्रेशंस मिल गए, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं सेकेंड, राइट। वेल हमें देखिए tan x को ही t इक्वल लेट कर लेना है, बोथ में हमें tan x को t ही लेट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखिए लेट करते हैं, लेट tan x इक्वल टू t। अब देखिए tan x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है हमारी sec स्क्वायर x dx हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा हमारा dt। सेम ही हमें यहाँ पे देखिए tan x को यहाँ पे भी हम t ही लेट करेंगे तो बोथ में हमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना है। हमने tan x इक्वल टू t पुट करा है तो बोथ में हम ऐसा वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए अब डिलीट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan x के प्लेस पे t और देखिए sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे dt। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा t dt और जो हमारा सेकेंड इंटीग्रेशन है अब ये देखिए हो जाएगा हमारा t टू द पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt, ये वैल्यू मिलेगी। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए t को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 टी टू द पावर 4 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। t की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 10 टू द पावर 4x एंड प्लस हो जाएगा c। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू अपॉन ब्रैकेट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यू dx। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा गिवन है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब dx। ये हमारा वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी t माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमें इम्प्लीमेंट कर लेना होगा इसलिए हम ऐसा राइट कर रहे हैं। अब देखिए जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2x dx इक्वल्स टू dt और x dx की जो हमारी वैल्यू है ये 1 अपॉन 2 dt के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x क्यूब गिवन है इसको हम x इंटू एक्स स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ओके ना। इसलिए हम देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। तो चलिए अब हम इसमें पुट करते हैं। देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये देखिए हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो x dx के प्लेस पे तो हम हाफ dt पुट कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2। यहाँ पे मिलेगा हमारा एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं t माइनस 1। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी t माइनस 1 और अपॉन ये देखिए टोटल को हमने t लेट करा है तो यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dt। यही देखिए वैल्यू हमें मिलेगी, राइट ना। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है ये जो आपका इंटीग्रेशन है आप इसको देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज
इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब dx। यहाँ पे देखिए हमारा x dx है, इसके प्लेस में हम पुट कर सकते हैं हाफ dt, और यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसके प्लेस पे राइट कर सकते हैं t माइनस 1, हमने पुट कर लिया। ठीक है, अब होप सो आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी। अब ये देखिए जो हमारा टी क्यूब है हम बोथ टर्म के अपॉन में राइट कर लेंगे, ओके ना। तो अभी हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन टी अपॉन टी क्यूब माइनस 1/टी क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी टी। ये हमारा जो इंटीग्रेशन देखिए इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी टू द पावर -2 डी टी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/2 इंटीग्रेशन टी टू द पावर -3 डी टी। ये हमारा इंटीग्रेशन मिलेगा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/2, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टी टू द पावर -2 + 1 अपॉन हो जाएगा -2 + 1, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा -1/2 टी टू द पावर -3 + 1 अपॉन हो जाएगा -3 + 1 एन प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको डिलीट कर लेते हैं। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में देखिए हमारा -1 मिलेगा और टी टू द पावर -1 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं -1/2 टी, राइट। देखिए टी के पावर -1 मिलेगा तो उसको हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारा -2 मिलेगा और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और 1/2 हो जाएगा हमारा 1/4, और यहाँ पे देखिए टी के पावर -2 मिलेगा तो इसको हम डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा t² एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। अब t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, डिलीट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर मिलेगा ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट ओवर हो जाएगा x² + 1, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 1/4 ब्रैकेट ओवर x² + 1, और यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारा c। हम चेक कर लेते हैं आपको आंसर विच वन फॉर्म में गिवन है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, राइट। 14 है तो ये एलसीएम ले लिए हैं, राइट ना, यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व किए हैं। चलिए हम भी एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4x² + 1 टू द पावर 2। तो यहाँ पे देखिए जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 से हमारे यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ठीक है, -2, रुकिए 1 मिनट, -2, और साथ ही साथ देखिए इसके 1 पावर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + x², और यहाँ पे हो जाएगा +1, ये हमारी वैल्यू होगी, और प्लस हो जाएगा हमारा c। ठीक है, ये वैल्यू होगी, राइट ना। 1 स्टेप और हमें सॉल्व कर लेना होगा इसको। अब देखिए इस -2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 x², और प्लस हो जाएगा हमारा 1, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर x² + 1 होल स्क्वायर प्लस c। ये वैल्यू होगी, राइट। अब देखिए -2 और ये +1 है तो यहाँ पे वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस हो जाएगा हमारा 2x², और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर हमारा वैल्यू हो जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर एंड प्लस c। ठीक है ना, तो हमें देखिए यही वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, यही वैल्यू हमें, माइनस कॉमन कर लिया गया है, माइनस भी चलिए कॉमन कर ही लेते हैं। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट ओवर वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + 2x², और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 4 ब्रैकेट ओवर x² + 1 होल स्क्वायर प्लस c। ये देखिए आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 10x अपॉन x + log sec x dx। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 + 10x अपॉन हो जाएगा हमारा x + log sec x dx। तो यहाँ पे देखिए जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है इसको हम लेट कर लेंगे तो इसके डिफरेंशियल की वैल्यू हमारा न्यूमरेटर में जो गिवन है वो मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ पे हम x + log sec x = t।
अब देखिए x के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे देखिए log sec x है, तो log x के डेरिवेटिव की वैल्यू होती है 1/x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/sec x, और sec x का हमें 1 सेकेंड डिफरेंशियल करना होगा विथ चेन रूल, तो sec x के डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए होती है हमारी sec x tan x, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx और इक्वल हो जाएगा हमारा dt। तो यहाँ पे देखिए sec x से sec x कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी 1 + tan x dx और इक्वल हो जाएगा हमारा dt, मतलब इस वैल्यू के प्लेस पे हम dt पुट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन है अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt के इक्वल। अब इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू देखिए हो जाएगी हमारी log ऑफ mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा log ऑफ ब्रैकेट ओवर x प्लस log sec x प्लस c, ये देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। 15 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 4x dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन है हमारा sec टू द पावर 4x dx। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा sec टू द पावर 4 है, इसको हम राइट कर लेंगे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। और यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 sec स्क्वायर x है, इसको हम tan के फॉर्म में राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। अब इसको देखिए हम टू इंटीग्रेशन के फॉर्म में सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। ये तो देखिए हमारा इंटीग्रेबल है, इसकी हमारी वैल्यू हो जाएगी tan x के इक्वल, एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, राइट। अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, अब यहाँ पे हम tan x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे tan x इक्वल्स टू टी, और देखिए जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ये हो गया हमारा। अब चलिए इसको पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा हमारा tan x प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर dt, ये हो जाएगा। अब चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी tan x प्लस हो जाएगा हमारा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस हो जाएगा c, टी की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी tan x प्लस 1/3 tan क्यूब x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। 16 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारा है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x होल अपॉन x dx। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। इंटीग्रेशन हमारा गिवन है साइन ऑफ log x होल अपॉन x dx, राइट। अब यहाँ पे हमें लेट कर लेना होगा log x इक्वल्स टू t, तो इसके डिफरेंशियल की वैल्यू 1/x dx इक्वल्स टू dt, दैट मीन्स 1/x dx के प्लेस में हम पुट कर सकते हैं dt। चलिए पुट करते हैं, तो अब ये देखिए हमारा जो इंटीग्रेशन है अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और देखिए साइन t के इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है हमारी माइनस ऑफ कॉस t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ कॉस log x एंड प्लस हो जाएगा हमारा c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 17 भी कंप्लीट, नोट कर लीजिए, ओके ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है 18, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन
1 प्लस साइन 2x dx। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट, इंटीग्रेशन हमारा गिवन है cos x माइनस साइन x अपॉन हमारा गिवन है 1 प्लस साइन 2x dx। तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेना होगा बिकॉज डायरेक्टली हमारा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए cos x माइनस साइन x, देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में 1 गिवन है ना, इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में राइट करेंगे। तो 1 की जो वैल्यू है हमारी, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम 1 के प्लेस पे ऐसा वैल्यू राइट कर सकते हैं। और देखिए जो हमारा साइन 2x है, इसको आप राइट कर लीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। अब आप ध्यान दीजिए, आपका जो डिनोमिनेटर है ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ऐसा हमें मिलता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू हो जाती है। तो अब इसको हम राइट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर हो जाएगा अब हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx। और जो डिनोमिनेटर में है अब इसको हम लेट कर लेंगे इक्वल्स टू t के। तो चलिए लेट करते हैं हम, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे राइट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए साइन एक्स के डिफरेंशियल की वैल्यू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स के डिफरेंशियल की वैल्यू माइनस साइन एक्स। तो प्लस में माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx और इक्वल हो जाएगा हमारा dt। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, अब देखिए कन्वर्ट हो जाएगा हमारा दिस मच फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी -1 अपॉन टी प्लस सी के इक्वल आ जाएगी। डायरेक्टली हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, आप कैलकुलेट कीजिएगा यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए जब डिलीट कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड प्लस सी, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए टी टू द पावर -2 कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना, हमने डायरेक्टली राइट कर लिया है। 18 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए 19 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, राइट करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड अपॉन हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये वैल्यू होगी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1 है इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन x है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। देखिए जो हमारा साइन 2x का फार्मूला है उसी की हेल्प से राइट किए हैं, ये हो गया। और अपॉन में जो हमारी वैल्यू है देखिए 1 प्लस ये जो हमारा कॉस एक्स है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। आप सिंस कर लीजिए यहाँ पे साइन 2x की जो वैल्यू होती है ये देखिए हमारा 2 साइन x कॉस x के इक्वल होती है, एंड कॉस 2x की जो वैल्यू होती है ये हमारा 2 कॉस स्क्वायर x -1 के इक्वल होती है। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज करा है। तो डिनोमिनेटर में देखिए हमारा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यू बचती है उसको हम राइट कर लेंगे। इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 + 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx। अब देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट है इसको हम बोथ टर्म के अपॉन में राइट करके सेपरेट भी हम कर लेंगे इंटीग्रेशन को। चलिए तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, राइट। तो अब यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx, एंड प्लस हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा
dx। अब इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। ये देखिए हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल, और यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉस का 1 पावर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। चलिए अभी हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन, अपॉन में कॉस स्क्वायर है तो इसको हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर x/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा dx, और प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा हमारा tan x/2 dx, या आप इसे साइन अपॉन कॉस ही रहने दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इजीली इसकी वैल्यू राइट कर सकते हो। वेल tan x का भी हम लोग फार्मूला जानते हैं, ओके ना, हम आपको बता भी दिए हैं। इसका वैल्यू होता है हमारा माइनस लॉग कॉस एक्स के इक्वल, ठीक है ना। तो अब इसको राइट कर लेंगे। तो इसके देखिए हम x/2 है, तो हमने आपको बताया था कि देखिए जो भी वैल्यू हमारे वेरिएबल के डिनोमिनेटर में आती है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाती है, और जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होती है वो डिवीजन के फॉर्म में जाती है। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 2, और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा tan x/2, और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट इंटीग्रेशन अभी राइट करते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम यही tan में ही कर लेते हैं, चलिए ज़्यादा सही रहेगा, ओके ना। हम नहीं करते इसको वेरिएबल के फॉर्म में, फिर हम इसको लेट करें। चलिए अब देखिए जो हमारा tan x का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है वो हमारा माइनस लॉग कॉस x के इक्वल होता है, राइट ना। तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी डायरेक्टली अब हम इसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस लॉग कॉस x/2, और यहाँ पे देखिए अपॉन में 2 है तो 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -2 लॉग कॉस x/2, और प्लस हो जाएगा हमारा c, ये वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू हो जाती है हमारी यहाँ पे tan x/2, और ये माइनस हो जाएगा हमारा 2 लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉड कॉस x/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 भी कंप्लीट हो गया। एक्चुअली देखिए जो हमारा cos x/2 है इसको 1 + cos x के फॉर्म में राइट किया गया है, जो cos 2x वाला फार्मूला है उसी की हेल्प से आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपका जो वैल्यू है ये दिस मच 1 + cos x के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, जो 2 पावर है यहाँ पे पावर में आ जाएगा, बस इतना ध्यान देना। चलिए चेंज कर ही लेते हैं, जब हमें वैल्यू शो ही करना है उसका इक्वल तो कर ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम एज इट इज राइट करेंगे tan x/2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस, ये जो हमारा 2 है देखिए इसको पावर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x/2 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c, ये वैल्यू है, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan x/2 माइनस ये लॉग हो जाएगा, और ये जो हमारा देखिए cos स्क्वायर x/2 है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 + cos x, और प्लस हो जाएगा c। ये कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए हमारा जो cos 2x का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x - 1। तो यहाँ से देखिए आप cos स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। cos स्क्वायर x की वैल्यू अपॉन 2 भी आएगा ना यहाँ पे, ओके ये जो वैल्यू है अपॉन 2 भी आएगा, सॉरी राइट करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से देखिए जब हम cos स्क्वायर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 हमारा इस साइड आएगा, तो हो जाएगा हमारा 1 + cos 2x और अपॉन हो जाएगा 2, ये हमारी वैल्यू होगी। तो ये जो हमारा cos स्क्वायर x/2 है इसको हम राइट कर सकते हैं 1 + cos x अपॉन 2, ये वैल्यू हो गई। चलिए अभी हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी हमारी tan x/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस लॉग 1 + cos x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस log 2 एंड प्लस हो जाएगा c। यहाँ पे देखिए जो हमारा होता है log x/y, ठीक है ना, इसकी वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं log x - log y। यही देखिए प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया। log 2 हमारा कांस्टेंट है तो c में ऐड होगा तो भी वैल्यू हमारी कांस्टेंट ही मिलेगी, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा अब ये हो जाएगा हमारा tan x/2 माइनस लॉग मॉड 1 + cos x प्लस हो जाएगा हमारा c डैश, अनदर हमारा कांस्टेंट, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट ना। इसी फॉर्म में आपको वैल्यू
गिवन है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब चलिए हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन 20 को सॉल्व करते हैं। 20th है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर साइन 2 थीटा डी थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। राइट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है ना, डी थीटा नॉट डी एक्स, डी थीटा हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए जो हमारा रूट ओवर साइन 2 थीटा वैल्यू गिवन है, इसको देखिए हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे, इसको 1 माइनस ब्रैकेट ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा। राइट, यहाँ पे देखिए हमने 1 ऐड करा एंड 1 सब्ट्रैक्ट करा है, और इस देखिए माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा ये डी थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट ओवर। अभी देखिए हमारा 1 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस 1 को हम राइट कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो साइन 2 थीटा है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। राइट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी थीटा। ओके ना, ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड अपॉन हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी थीटा। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम डिलीट कर लेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टी। राइट, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा के डिफरेंशियल की वैल्यू देखिए होती है हमारी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा के डिफरेंशियल की वैल्यू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा डी थीटा और इक्वल हो जाएगा हमारा डी टी। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको डिलीट कर लेते हैं। राइट ना, अब इसको हम यहाँ पे पुट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी टी। और जब भी देखिए हमारा ये इस तरह का इंटीग्रेशन होता है तो इसकी वैल्यू होती है हमारी साइन इनवर्स x के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा t वेरिएबल है तो साइन इनवर्स t के इक्वल हो जाएगा। इसकी जो हमारी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t के इक्वल प्लस हो जाएगा c। अब t की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। राइट, मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए करेक्ट है हमारा आंसर। ओके ना, तो इस तरह से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रेस्ट क्वेश्चंस बचते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। बट उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।